हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एपिक मैथमेटिक्स। मेरे पास एक क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2014 का। देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। लेट ए बी ए 4 क्रॉस 7 रियल मैट्रिक्स एंड बी बी ए 7 क्रॉस 4 रियल मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू I4 वेयर I4 इज जनरली 4 क्रॉस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑलवेज ट्रू। तो देखिए ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर देखना है एक या एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछा क्या है, रैंक ऑफ ए के बारे में, नलिटी ऑफ बी, रैंक ऑफ बी और बी इज इक्वल टू I7। तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन ऑलवेज ट्रू होने वाले हैं। ठीक है, गिवन है हमें ए बी एनी 4 क्रॉस 7 मैट्रिक्स, बी बी एनी 7 क्रॉस 4 मैट्रिक्स और तीसरी चीज जो हमें गिवन है वो है ए बी इज इक्वल टू I4। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा एक रिजल्ट हम जानते हैं कि इफ बी एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ a इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n। यानी रैंक ऑफ a जो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज होती है उनके मिनिमम से हमेशा कम या उनके इक्वल ही होता है, और ये रिजल्ट बहुत कॉमन है, आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहीं से देखिए रैंक ऑफ ए को हम क्या कह सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4 एंड 7 जस्ट 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ 4 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 4। सिमिलरली रैंक ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 7 4, ये भी 4 ही आएगा। इसका मतलब रैंक ऑफ बी लेस देन और इक्वल टू 4 आ गया। यहां से देखिए ऑप्शन डी तो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि इसने कहा है कि रैंक ऑफ बी 7 है। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, रैंक ऑफ बी तो 4 या 4 से कम ही रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखिए हमें एक और चीज क्या गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू I4। इसका मतलब अगर ये बोला जाए कि रैंक ऑफ ए बी बताओ तो वो रैंक ऑफ I4 के इक्वल ही होगी। और रैंक ऑफ I4 क्या होगी, 4, क्योंकि I4 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है, मतलब कि रैंक ऑफ ए बी क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि GPR यानी जनरल प्रोडक्ट रिजल्ट, अगर ए और बी दो मैट्रिक्सेस हैं तो रैंक ऑफ ए बी क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ बी। या फिर ये कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से देखिए क्योंकि रैंक ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए है और रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू 4 है यहाँ से, तो ये लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हम बोले तो रैंक ऑफ ए बी तो हमें पता है कि हमें अभी निकाला था हमने, 4 है, तो यहाँ से हो गया 4 लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए आ गया 4 के इक्वल। सिमिलरली रैंक ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ बी लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रैंक ऑफ बी भी हमारे पास 4 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, और हमें बात करनी है नलिटी ऑफ बी के बारे में। तो यहाँ से अगर हमारे पास रैंक ऑफ बी 4 आई है तो बाय सिल्वेस्टर लॉ हम ये कह सकते हैं कि रैंक ऑफ बी प्लस नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। ठीक है, और बी में कितने कॉलम्स हैं, 4 है, और रैंक ऑफ बी 4 प्लस नलिटी ऑफ बी, इसका मतलब ये कैंसिल होने के बाद नलिटी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ऑप्शन बी भी इसका मतलब करेक्ट है। क्लियर। अब हमारे पास एक ऑप्शन रहता है जो है सी, यानी बी ए इज इक्वल टू I7। हमें बी ए के बारे में बात करनी है, क्या बी ए I7 के इक्वल होगा या नहीं होगा। हमें ये देखना है कि क्या बी ए इज इक्वल टू I7 होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि रैंक ऑफ बी ए या रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। क्लियर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रैंक ऑफ बी ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रैंक ऑफ बी, दोनों ही रैंक जो है वो 4 या 4 से कम है। ठीक है, तो रैंक ऑफ बी ए भी क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब रैंक ऑफ बी ए अगर लेस देन और इक्वल टू 4 है
तो इसका मतलब हम ये कहेंगे ना कि बीए जो है कभी भी i7 के इक्वल तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से तो रैंक ऑफ बीए क्या आएगा, 7 आएगा। वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रैंक ऑफ बीए क्या आया है हमारे पास, लेस देन और इक्वल टू 4 आया है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस करेक्ट है वो है ऑप्शन ए एंड बी, रैंक ऑफ ए इज 4 एंड नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।